हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं आईपीएससी का रूल नंबर 5 होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, कार्बनिक यौगिक आ जाए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है CH3 और CH और यहाँ बच्चों आ जाए CH और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास है क्या CH3। अब इधर मान लीजिए कि आ गए बच्चों CH3 और इधर Cl आ गया। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या कहता है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर हमें आपको बच्चों दिखाई कितने की दे रही है, तो 4 की है। तो ये आपकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को ही हम आप क्या बोलते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन की क्या बोलते हैं, श्रृंखला कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आईपीएससी नामकरण करते समय दूसरा रूल बोला गया है कि पार्श्व श्रृंखला को कम से कम अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर 1-2 पर पार्श्व श्रृंखला आया है, 1-2 पर बच्चों क्या आया है, प्रतिस्थापक समूह। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, ये एल्किल ग्रुप है, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। और ये बच्चों आपका क्या है, इसे बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रुप। सबस्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति बच्चों क्या स्थापक समूह कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापक समूह है। और एल्किल समूह को हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, एल्किल समूह ही कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या, अब यहाँ एल्किल समूह और प्रतिस्थापक समूह एक साथ आ गए। अगर एल्किल समूह प्रतिस्थापक समूह एक साथ आते हैं तो बच्चों प्रतिस्थापक समूह को वरीयता जो होता है, मैंने बोला कि एल्किल समूह से अधिक दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब जितने नियम पहले के थे वो बच्चों अब विखंडित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ एक ये अपना खुद का बच्चों नियम लेकर आया कि इसने यह कहा कि बच्चों अब एल्किल समूह और प्रतिस्थापक समूह एक साथ रहेंगे। तो मैंने बोला कि आपका जो प्रतिस्थापक समूह है इसे वरीयता ज़्यादा देना है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से देखिए 1-2 पर क्या आ रहा है बच्चों, आपका क्या साइड चेन आ रहा है एल्किल समूह, यहाँ पर 3 और बच्चों क्या 4। तो मैंने बोला कि 2 पर मेथिल आया, 3 पर क्या आया, क्लोरो। तो यहाँ पर सबसे कम अंक किसे दिया गया, एल्किल समूह को दिया गया। अगर ऊपर से नंबरिंग करते हैं 1-2 बच्चों 3 क्या 4, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग रूल लिख लीजिए, जल्दी कीजिए बच्चों। किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करते समय सबसे पहले प्रतिस्थापक समूह और एल्किल समूह में प्रतिस्थापक समूह को वरीयता अधिक दी जाती है। कंफर्म हो गया, क्लियर। अब आप लोग जानते हैं ऊपर की नंबरिंग बच्चों करेक्ट है और नीचे की नंबरिंग क्या है, रॉन्ग है। अब आप लोग जानते हैं सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, तो मैंने बोला कि 3 बच्चों यहाँ पर ऊपर की नंबरिंग ध्यान दीजिएगा। 2 पर क्या आया है, क्लोरो आया, पहले C है और बच्चों इसे क्या बोलते हैं, CH3 को मेथिल बोलते हैं। अब यहाँ पर पहले किसे लिखा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 पर हमारा आपका क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरो, 2 क्लोरो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बच्चों क्या मेथिल। अगर मैं बोलूँ ये मेथिल हो गया। और 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूट कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या बोलेंगे, एन। समझ में आया। तो ये हमारा आपका क्या है बच्चों, इसे इसका आईपीएससी नाम हो गया। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा CH3 CH, अब यहाँ पर मान लीजिए आगे बच्चों Br और इधर बच्चों हमारे पास है CH और ये बच्चों CH3 और बच्चा क्या CH2 और यहाँ पर क्या है CH बच्चों क्या है 3। तो अब इसका आईपीएससी नामकरण करना है तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों कितने की दिखाई दे रहे, 5 की दिखाई दे रही है। तो और दूसरा रूल क्या है, अब यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापक समूह और बच्चों क्या एल्किल समूह दोनों एक साथ आए हैं तो प्रतिस्थापक समूह को वरीयता अधिक दी जाती है। तो अतः नंबरिंग यहाँ से होगा तो 1 2 3
4 बच्चों कितना 5। तो मैंने बोला कि अब यहाँ बताइए, यहाँ पर सबसे पहले Br को हम आप क्या बोलते हैं, ब्रोमो कहते हैं। तो यहाँ इसका नाम लिखा जाएगा 2 बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रोमो। और आगे अब देखिए 3 पर क्या आया बच्चों, मेथिल। तो 3 पर लिखेंगे क्या, मेथिल। अब आगे आप लोग देख रहे हैं कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, पेंट कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेंट, तो ये हमारा आपका क्या होगा बच्चों, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ लगा देंगे N। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल बच्चों क्या, पेंटेट। समझ में आया। आगे अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 और CH2 और मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों क्या है, Br है। अब यहाँ सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लीजिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही है हमारे पास। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की मिल रही है, 2 की मिल रही है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एल्किल समूह नहीं आया है। तो सबसे कम अंक किसे दिया जाता है, प्रतिस्थापक समूह को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं बच्चों 1 है, तो 1 और बच्चों यहाँ क्या 2। तो 1 पे क्या आ गया, Br। तो इसका लिखने का तरीका होता है बच्चों क्या, 1 यहाँ हो जाएगा बच्चों ब्रोमो। अब ध्यान दीजिएगा 2 कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन को क्या बोला जाएगा, एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N। तो 1 ब्रोमो बच्चों क्या हो गया, एथेन। समझ में आया। आगे अगर मैं ये कहूँ मेरे पास बच्चों CH3 और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों है Cl। तो अब बताइए यहाँ पर कितने कार्बन आया है और किस पे Cl आया है, तो एक ही कार्बन है, एक ही बच्चों Cl आया है। तो इसे हम आप लिख सकते हैं 1 बच्चों क्या, क्लोरो। तो 1 क्लोरो और कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड बच्चों आया तो क्या लिखेंगे, N। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो बच्चों क्या, मेथेन। समझ में आया। अब यहाँ अगर आ जाए मान लीजिए CH3 CH2 और बच्चों यहाँ पर मान लीजिए आ गया हमारे पास CH और बच्चों CH3 और यहाँ पर हमारे पास आ गए बच्चों क्या, I। तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की दिखाई दे रही है बच्चों, 4 की। और प्रतिस्थापक समूह को भी बच्चों क्या किया जाता है, कम से कम अंक दिया जाता है। तो सिर्फ अगर प्रतिस्थापक समूह आ जाए तो ध्यान से समझिए, इसको लिख लीजिए, नोट पॉइंट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। किसी कार्बनिक यौगिक का IPAC नामकरण करते समय सिर्फ प्रतिस्थापक समूह के आने से प्रतिस्थापक समूह को कम से कम अंक दिया जाता है। तो बच्चों अब इधर देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों ये है। मैंने बोला कि सिलेक्शन के लीजिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों कितना, 4 की है। तो अब इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 पर आ रहा है। तो बच्चों कम से कम अंक हमारा आपका क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 बच्चों 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आ गया 2 पर बच्चों क्या, आइडो। तो लिखेंगे सबसे पहले 2 बच्चों क्या, आइडो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं बच्चों, ब्यूट। और इनके बीच सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे बच्चों, N। तो इसका नाम हो गया 2 आइडो बच्चों क्या, ब्यूटेन। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं दे रहा हूं तो एक नाम बच्चों इसका बताइए आप लोग, CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों CH2 और यहाँ पर मान लीजिए आ गया हमारे पास क्या बच्चों, अब आ गया बच्चों F। इसका नाम आप लोग बताइए IPAC नाम क्या होगा। नंबरिंग किधर से किया है, लेफ्ट से किया जाएगा कि राइट से। ये आपका लेफ्ट है बच्चों, इधर से राइट है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 3 की दिखाई दे रहा है। और बच्चों इधर देखिए पहले पर क्या आया, फ्लोरो। और इधर से 1 2 3 वे बच्चों फ्लोरा है। कम से कम अंक देना है तो कम से कम अंक 1 होता है कि 3 होता है, 1 होता है। तो अतः नंबरिंग बच्चों इधर से 1 2 बच्चों क्या 3। अब 1 पे क्या आया, फ्लोरो। अगर F आ जाए तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। तो लिखेंगे बच्चों 1 हमारा आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरो। और बच्चों 3 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या बोलेंगे, N। तो 1 फ्लोरो बच्चों ये क्या हो गया, प्रोपेन। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए अभी तक बच्चों एक ही आपके क्या रहे, प्रतिस्थापक समूह आ रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3 CH2 और बच्चों CH और मैंने बोला CH2 और यहाँ पर CH3।
अब यहाँ पर मान लीजिए बच्चों आ गया हमारे आपके पास बी आर। अब बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 5 की है। तो यहाँ हो गए बच्चों 1 2 बच्चों 3 4 क्या बच्चों 5। अब 3 पर क्या आ रहा है बी आर, तो इसका नाम क्या होगा, 3 पर बच्चों क्या बोलेंगे ब्रोमो। तो ये 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो 5 को बच्चों पेन और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो बच्चों क्या पेंटेन। समझ में आया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बच्चों आप लोगों को क्या बताया कि हमारा मैंने आप लोगों को रूल 4 रूल बच्चों बता रखा था, ये 5वां रूल है। और 5वें रूल में इसके पहले ये वाला रूल मैं समझा देता हूँ, तब इसको आप लोग समझ लीजिए। ये 5वां ये बच्चे 6वां है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएफई नामकरण करते समय अगर कोई प्रतिस्थापक समूह आता है तो प्रतिस्थापक समूह को कम से कम अंक दिया जाता है। अब बच्चों ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापक समूह और बच्चों क्या एल्किल समूह एक साथ आते हैं तो मैंने बोला कि प्रतिस्थापक समूह को वरीयता क्या किया जाता है, अधिक दिया जाता है। क्लियर। अब बच्चों मान लीजिए हमारे आपके पास मैंने बोला कि बच्चों मान लीजिए कि CH2 और यहाँ पर बच्चों है CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या है CH3। अब मैंने बोला कि इधर बच्चों आ जाए, अगर हमारे पास आ गया Cl तो इसका नाम बता दीजिए, जल्दी कीजिए। कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिएगा। 1 2 3 बच्चों क्या बच्चों 4। अब इसका नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं 1 बच्चों क्या क्लोरो। अब यहाँ पर 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो बच्चों ब्यूटेन। समझ में आए। अगर कहीं पर दिखाई दे मान लीजिए CH3, अब यहाँ पर आ गया CH3 और CH और CH2 और बच्चों यहाँ पर आ गया क्या Br। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे। अब नंबरिंग कहाँ पे शुरू होगा, अब पहले पे देखिए बच्चों Br आ रहा है और यहाँ पर बच्चों 2 पर क्या आ रहा है मेथिल, तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। जल्दी बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 बच्चों क्या ब्रोमो। और अब यहाँ पर मेथिल है 2 पर बच्चों क्या आया है मेथिल। अब यहाँ पर कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 को बच्चों क्या बोलते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम 1 ब्रोमो 2 मेथिल बच्चों क्या हो गया प्रोपेन। समझ में आया, क्लियर। अगला बच्चों अगर मान लीजिए हमारे आपके पास आ गए CH3 CH और मान लीजिए इधर CH नहीं, इधर मैं ले रहा हूँ बच्चों CH3 और इधर बच्चों CH3 और इधर मैं ले लेता हूँ बच्चों Cl। इसका नाम बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों कितने की दिखाई दे रही, 1 2 3 1 2 3 बच्चों, चाहे जिस तरफ से चले जाइए। तो मान लीजिए मैं ऐसे करके बच्चों जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 3। अब ये बच्चों 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अब 2 पे देखिए मेथिल आया, 2 पर ही क्या आया क्लोरो। अब बच्चों ये क्लोरो है ये मेथिल। ABCD में पहले C आता है कि यम आता है, पहले C आता है तो पहले हम आप C को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या 2 पर हमारा आपका क्या आया क्लोरो और बच्चों 2 पर ही क्या आया है मेथिल। और बच्चों अब कितने कार्बन है मूल हाइड्रोकार्बन में 3 को प्रोप और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मेथिल बच्चों क्या प्रोपेन। क्या अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि रूल नंबर हमारा 6 क्या कहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला बच्चों, रूल नंबर बच्चों क्या 6। तो बहुत आराम से आप लोग समझिए, बहुत प्यारा बच्चों रूल है ये। मैंने क्या बोला कि किसी कार्बनिक यौगिक का आईपीएफई नामकरण करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि हमारे पास बच्चों है CH2 और बच्चों यहाँ पर क्या बच्चों CH2। आराम से समझिएगा, बहुत प्यार भरा ये प्रश्न है बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे आपके पास आ गया Cl और बच्चों इधर हमारे पास क्या आ गया बच्चों Br आ गया। इसी प्रकार से CH बच्चों 2। अब यहाँ मान लीजिए F आ गया बच्चों और इधर हमारे पास क्या आ गया Cl आ गया। इसी प्रकार से मैंने बोला CH2 और बच्चों CH2। अब मान लीजिए इधर बच्चों हमारे पास क्या आ गया Br आ गया और इधर बच्चों क्या आ गया I आ गया।
अब मैंने 3 बच्चों यहाँ पर प्रश्न लिख दिए। ये बच्चों आपका ये दूसरा, ये क्या है बच्चा, तीसरा है। मैंने बोला कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापक समूह बच्चों आते हैं तो उनका नंबरिंग जो होता है अल्फाबेट के आधार पर किया जाता है। आप लोग लिख लीजिए बच्चों इसे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी आपका एक क्या है, प्रतिस्थापक समूह, ये भी बच्चों क्या है, प्रतिस्थापक समूह। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये बी है, ये बच्चों क्या है, सी है। इसे ब्रोमो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरो बोलते हैं। अब ABCD में पहले बी आता है बच्चों, सी आता है, पहले बी आता है, तो हम लोग प्योरिटी किसे देंगे, बी को देंगे। समझ में आया? तो इसलिए बच्चों नंबरिंग किधर से होगा, 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया? तो अब इसका लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले 1 पे क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1 पे क्या लिखना है, ब्रोमो। और बच्चों किस पे आया है, Cl। 2 पर बच्चों आपका क्या आया, क्लोरो। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, 2 को हम आप क्या बोलते हैं, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए बच्चों क्या, ए। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बच्चों, ये क्या हो गया, एथेन। समझ में आया? अब इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब इधर Cl है और ये F, ये भी आपका प्रतिस्थापक समूह, ये भी आपका क्या, प्रतिस्थापक समूह। इधर से पहले पर ये फ्लोरो आया, इधर से पहले पर क्लोरो। अब बच्चों दोनों प्रतिस्थापक समूह हैं। अब ABCD में बताइए पहले कौन आता है, पहले C आएगा कि F आएगा, पहले C आता है, तो इसलिए नंबरिंग बच्चों इधर से। तो यहाँ 1 2 और बच्चों क्या, 3। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या, हम आप 1 पे हो जाएगा बच्चों क्या, क्लोरो। अब यहाँ पर 3 पर हमारा आपका बच्चों क्या आया है, फ्लोरो, तो यहाँ हो गया 3 बच्चों फ्लोरो। अब मैंने बोला कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आया है, तो हम लोग देख रहे हैं सभी स्थान पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बच्चों हम आप क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो बच्चों क्या, प्रोपेन। समझ में आया? अब इसी प्रकार से इसका क्या आप लोग बच्चों नंबरिंग कर सकते हैं क्या, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। और बच्चों आप लोग बीच बीच में क्लास अटेंड करते हैं बच्चों, लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग बच्चों, फ्री में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोग बच्चों पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम अपने गुरु के प्रति इतना बच्चों आप लोग कर दिया करिए, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब। और बच्चों 1-2 फ्रेंड सर्कल में आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके इस क्लास का। और बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी भरे अंदाज में मैं बच्चों आप लोग समझा रहा हूँ। आप लोगों को मेरा ढेर सारा बच्चों प्यार, तो आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक बच्चों एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने बताया कि ये बच्चों आपका ब्रोमो है, ये बच्चों क्या है, आइडो। अब पहले बी आता है क्या, ये दोनों क्या है, प्रतिस्थापक समूह हैं, तो बच्चों यहाँ पर बी आया, यहाँ पर आई। अब ABCD में पहले बी आता है कि आई आता है, तो पहले बी आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 बच्चों क्या, 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 पे बच्चों क्या लिखना है, ब्रोमो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पर बच्चों क्या, आइडो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए, एन। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 4 आइडो बच्चों क्या, ब्यूटेन। क्या आप लोगों को ये समझ में आया, क्लियर हो गया क्या रूल? अब बच्चों अगला प्रश्न मैं आप लोग जीवन में ला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि CH2 और मैंने बोला कि बच्चों इसी पर F है और इसी पर Cl है, तो पहला है बच्चों ये कंपाउंड है। और दूसरा मैंने बोला कि CH3 और बच्चों CH और यहाँ पर आ गया Cl2। अब यहाँ पर तीसरा यौगिक है CH बच्चों Cl3। अब मैंने चौथा बच्चों आप लोगों के जीवन में लाया CCl बच्चों क्या, 4। तो ये आप लोग चारों को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बच्चों नाम एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर। कहीं पर प्रॉब्लम अगर फंसेगी तो बच्चों आप लोगों को समस्या होगी, मैं आप लोगों को समस्या नहीं देना चाहता। अब यहाँ पर कार्बन है, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि कार्बन के साथ आप लोग देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन लगा है, तो इसे
और इधर बच्चों एफ लगाए, इधर क्या लगाए, Cl लगाए। अब एक कार्बन है, एक कार्बन पे Cl, एक ही कार्बन पे क्या लगे, एफ लगे। तो यहाँ पर इसे हम पहले Cl लिखा जाएगा, पहले एफ। तो बच्चों इसे लिखेंगे 1, इसे एक ही है तो एक पर ही Cl लगाए, तो यहाँ लिखने का तरीका होगा 1 बच्चों क्या आपका क्लोरो, और इसे आप लोग लिखेंगे बच्चों 1 पर ही क्या आएगा आपका फ्लोरो। अब बच्चों कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन को आप लोग क्या बोलते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 1 फ्लोरो बच्चों क्या मेथेन। क्या क्लियर हो चुका है? इसीलिए आप लोग मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करके इसे कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। ये आपका प्यारा क्वेश्चन 5वां CH बच्चों, इधर पर F हो गया, इधर पर Cl हो गया, और इधर बच्चों Br। तो इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे और बेहतर अंदाज में आप लोग बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसका बच्चों आप लोग तरीका जानते हैं। अब इस पे इसे लिखा जा सकता है CH3CH, और इस पे कितनी बार आया है बच्चों, ये Cl 2 बार आया है। तो इसका लिखने का तरीका, अब देखिए बच्चों, कम से कम अंक किसे दिया जाएगा, प्रतिस्थापक समूह को। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एक बच्चों कितना, 2 हो गया। तो अब एक पर ही आपका Cl कितनी बार आया, 2 बार। तो इसका लिखने का तरीका है बच्चों 1,1, 2 बार अगर कोई चीज आता है बच्चों तो क्या लिखते हैं, उसके लिए डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई। तो 1,1 बच्चों क्या डाई, यहाँ पर कौन आया है, क्लोरो, तो क्लोरो बच्चों। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोला जाता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 1,1 डाई क्लोरो बच्चों क्या एथेन। क्लियर? अगला बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर आपके पास CH है, इस पे बच्चों Cl आया है, कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब एक पर ही 3 बार आ गया, तो इसका लिखने का तरीका है 1,1 बच्चों 1। अब यहाँ पर क्या बच्चों 3 बार आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राई, और बच्चों क्या लिखेंगे, क्लोरो आया है तो क्लोरो। अब बच्चों एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम ये हो गया। समझ में आया? या कहीं कहीं आप लोग बच्चों देखेंगे इसका नाम ऐसे भी लिख दिया जाता है, इसे आप लोग बच्चों बोल देंगे भैया ट्राई क्लोरो, मैंने बोला कि क्या बोला जाएगा बच्चों, मेथेन। समझ में आया? तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो 1 को बच्चों काउंट नहीं किया, जब एक ही है तो नंबरिंग क्या करना, तो इसे लिख दिया जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये आप लोग सिंपल वे में समझ लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसके साथ कितनी बार लगा है बच्चों, ये 4 बार लगा है, तो ऐसे 4 बार लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। अब एक पर ही कितनी बार आया, 4 बार, तो लिखने का तरीका आप लोग जान ही चुके हैं, ऐसे ही 1,1,1,1। अब कितनी बार आया, 4 बार के लिए मैंने आप लोगों बच्चों बताया था किसका उपयोग किया जाता है, टेट्रा का। रूल आगे पढ़ लीजिए बच्चों। जो बच्चे अगर वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आगे का लेक्चर बच्चों आप लोग अटेंड कर लीजिए, जिससे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ में आए। और बच्चों जितना अच्छा आपका बेस होगा उतना बेहतर आप लोग आगे करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग समझदारी भरा खेल खेलिए बच्चों, जिससे आप लोग कुछ बेहतर कर सकें। और हमारा बच्चों पूर्ण रूप से यही प्रयास होता है कि बच्चे हमारे अच्छा करें और कुछ अच्छा करके बच्चों अच्छे स्थान पर आप लोग पहुँचें, जिससे आपके माता पिता गुरुजनों का नाम हो कि कहाँ से बच्चा पढ़ के आए, कि यहाँ से आप लोगों ने पढ़ के आए। तो बच्चों एक अलग हम लोगों के अंदर क्या होती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। आपके माता पिता के अंदर भी प्रसन्नता होगी और हमारे अंदर भी प्रसन्नता होगी, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ हैं आज। तो बच्चों आप लोग बहुत केयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 1,1,1। अब 4 बार आया है तो 4, तो यहाँ बच्चों हम लोग लिखेंगे क्या, टेट्रा बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरो। और मैंने बोला एक कार्बन है तो एक को क्या बोलते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है बच्चों क्या लगाएंगे, एन। तो ये इसका बच्चों क्या हो गया नाम। तो मैं एक बच्चों 2 नाम और दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पास है बच्चों CH और बच्चों क्या Br3। ये बच्चों आपका छठा क्वेश्चन और 7वां CH बच्चों I3, इसे बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन। ये आप लोग बच्चों तीनों का IPSC नाम लिख करके बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों वीडियो के कमेंट करेंगे, और मैं आप लोगों बच्चों देखूंगा कि आप लोग क्या बेहतर कर पाए हैं, प्रदर्शन आप लोगों का क्या रहा है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ जो 4 चाँद आप लोगों के जीवन में लगा देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे आपके पास बच्चों है CH3
और बच्चों यहाँ पर मैंने बोला फी एच, और यहाँ हमारे पास है फी एच, और बच्चों फी एच, और यहाँ पर बच्चों क्या है फी एच थ्री। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर अगर बच्चों मैंने लगा दिया क्या बी आर, अब इधर मैंने क्या लगा दिया बच्चों फी एल, और इधर मैंने लगा दिया बच्चों इससे क्या लगा दिया आई। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न है, ये पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो मैं लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास है बच्चों फी एच थ्री, फी एच, और बच्चों फी, यहाँ पर बच्चों फी, और यहाँ बच्चों फी एच, और यहाँ मैंने बोला बच्चों हमारे आपके पास क्या है बच्चों फी एच थ्री। ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने लगा दिया बच्चों क्या फी एल, और इधर बच्चों मेरे पास आ गया फी एच थ्री, और बच्चों यहाँ फी एच टू, और बच्चों फी एच बच्चों क्या थ्री, और मैंने इधर बच्चों लगा दिया क्या बी आर, और यहाँ पर आप लोग इसका बताएंगे आईपीएफई नाम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का बच्चों चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर कितने की है, 5 की दिखाई दे रही है। तो बच्चों सबसे पहले यही सिलेक्शन आप लोगों का सबसे बेहतर बच्चों आप लोगों का तरीका ये है, आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, तो इससे आप लोगों को मतभेद नहीं होगा। हम लोग क्या करें, अब अगला रूल क्या है बच्चों, आप लोग देखिएगा, दोनों तरफ से ध्यान से समझा करिए। तो इधर से बच्चों कौन आया है बी आर, बी आर एक क्या होता है प्रतिस्थापक समूह है। इधर से क्या आया है सी एल आया है, सी एल भी एक क्या है बच्चों प्रतिस्थापक समूह। अब दोनों की पोजीशन देखिए, 1 2 पर बच्चों बी आर आया, 1 2 पर बच्चों क्या आया सी एल आया। अब दोनों समान नंबर पे आए हैं, तो आप लोग तुलना करेंगे कि पहले बी आता है कि सी आता है। तो पहले बी आएगा तो बच्चों आप लोग उसी आधार पर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग बच्चों इधर से होगा 1 2 3 और 4, और यहाँ पर बच्चों 5। अब जहाँ जिसका पोजीशन है नंबरिंग लिख करके बच्चों आईपीएफई नाम लिखा जाता है। अब सबसे पहले बी आता है, तो लिखने का तरीका है 2 पर बच्चों हमारे आपके पास क्या आएगा ब्रोमो, बच्चों 2 पर हमारे पास क्या है बच्चों, मैंने बोला कि ब्रोमो। अब किस पे क्लोरो आया बच्चों 4 पर, तो मैंने क्या बोला कि 4 पर हमारे पास बच्चों क्या है क्लोरो। अब 3 पर, अब बी के बाद कौन आया सी के बाद क्या आता है बच्चों आई, तो यहाँ पर 3 पर हमारे पास क्या है बच्चों आई। अब यहाँ पर ओवरऑल कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन को क्या बोला जाता है पेंट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, इसका नाम हो गया पेंटेट। समझ में आया, तो ये आपका इसका रहा बच्चों क्या आईपीएफई नाम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि यहाँ देखिएगा बच्चों पहले दूसरे पर सीएल आया, पहले दूसरे पर बी आर आया। अब इन दोनों में बच्चों प्योरिटी किसे दिया जाता है, बी आर को दिया जाता है। अब देखिएगा, अब इधर पे नंबरिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 बच्चों क्या 6। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए बच्चों ये क्या है प्रतिस्थापक समूह, ये क्या है एल्किल समूह, इसे क्या बोलते हैं मेथिल। और ये बच्चों आपका क्या है एल्किल समूह, इसे क्या बोलेंगे एथिल। और ये बच्चों आपका क्या प्रतिस्थापक समूह, इसे बोलते हैं ब्रोमो। अब बच्चा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब ABCD में कौन आता है बी आता है, सबसे पहले बी लिखा जाए। तो बी का स्थान कहाँ है 2 पर है, तो यहाँ पर लिखने का तरीका बच्चों 2 पर क्या लिखेंगे हम आप ब्रोमो, तो ये हो गया 2 ब्रोमो। अब बच्चों 5 पर क्या आ गया, बी के बाद सी ही आता है बच्चों, 5 पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या है क्लोरो। अब यहाँ पर 3 पर क्या है एथिल, तो 3 पर क्या लिख दिए बच्चों एथिल। अब आगे क्या है, इसके बाद आता है यम, तो यहाँ 4 पर क्या आया है मेथिल, तो यहाँ 4 पर मेथिल। अब कितने ओवरऑल कार्बन है बच्चों 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन, तो इसका नाम ये हो गया क्या आईपीएफई नाम। क्या आप लोगों को ये तथ्य समझ में आया। अगला मैं दे रहा हूं बच्चों, आप लोग करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को करने के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने ले आया CH3 CH और यहाँ Cl, CH और बच्चों CH2 और यहाँ पर CH3 और बच्चों यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चों Br ले लिया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा यहाँ पर मैंने आप लोगों के जीवन में ला रखा CH3
CH Br CH Cl CH बच्चों I और यहाँ पर CH बच्चों 3। अगला क्वेश्चन तीसरा CH3 यहाँ पर Br और यहाँ पर बच्चों Cl और यहाँ पर CH3। अब आप लोग बताएंगे कि इसका IUPAC नाम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है बच्चों, तो आप लोग देखिएगा 1 2 3 4 बच्चों क्या 5। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना कुछ सोचे समझे इसका सिलेक्टिविटी ऑर्डर निकाल लीजिए, इसका सिलेक्शन कर लीजिए। ये सिलेक्शन हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 2 पर क्या आया है Cl और 3 पर क्या आया Br और इधर से 1 2 3 पर भी Br आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर ही क्या आया बच्चों, प्रतिस्थापक समूह। अब हमारे पास 3 पर आया है, तो इसलिए बच्चों प्योरिटी किसे देंगे। अब यहाँ पर 2 पर कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर 2 पर क्या आया Cl आया है, तो इसलिए प्योरिटी ज़्यादा इधर देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 बच्चों 3 4 बच्चों क्या 5। अब आप लोग बताइए सबसे पहले क्या B आएगा कि C आता है, पहले B आता है। तो बच्चों 3 पर क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या है, 3 बच्चों क्या ब्रोमो। अब किस पे क्लोरो आया है, 2 पर, तो यहाँ पर 2 पर बच्चों आप लोग जानते हैं क्या हो गया, क्लोरो। अब कितने कार्बन है, ओवरऑल 5 कार्बन, 5 को हम आप क्या बोलते हैं, पेन, और सिंगल बॉन्ड लगा है बच्चों तो क्या बोलेंगे, एन। समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चों, अब इधर से दूसरे पोजीशन पर आपका प्रतिस्थापक हो, इधर से दूसरे पर क्या प्रतिस्थापक। अब दोनों में कंपेयर कीजिए, पहले B आता है कि I आता है ABCD में, तो आप लोग जानते हैं पहले B आता है। तो बच्चों नंबरिंग करने की मुआयना तुरंत आप लोग स्टेमिना क्षमता आ जाता है, 1 2 3 4 बच्चों क्या 5। तो अब बताइए पहले क्या लिखा जाएगा, आप लोगों को जीवन में एंट्री मार चुकी है, Br आया है, Cl आया है और बच्चों I। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं बच्चों 2 ब्रोमो, इसके बाद 3 पर क्या आया है बच्चों, क्या क्लोरो। अब यहाँ क्या 4 पर सर आइडो, और ओवरऑल कितने कार्बन है 5 पर, 5 को बोलते हैं पेन और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, नाम हो गया। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की दिखाई दे रही है बच्चों, तो ऐसे कर लीजिए ना, करने में क्या जाता है बच्चों। तो ये हो गया। अब चाहे जिस तरफ से आए 1 2 3 1 2 3, समझ में आया। तो बच्चों 1 2 3, अब 2 पर ब्रोमो 2 पर क्लोरो, तो हो जाएगा बच्चों 2 हमारा क्या ब्रोमो, और यहाँ पर 2 पर ही क्या आएगा क्लोरो। 3 कार्बन है तो बच्चों क्या बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन। तो इसका नाम हो गया ये। समझ में आया। कोई आप लोगों को समस्या यहाँ तक के क्वेश्चन में। आप सबका बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर। तो आप लोग बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए बच्चों। आप सबका मेरे जीवन में बहुत बहुत धन्यवाद।